इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। दिल्ली की तिमारपुर विधानसभा में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। विधायक दिलीप पांडे के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में भी बड़ा शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि विधायक दिलीप पांडे द्वारा ध्वजारोहण किया गया। विशिष्ट अतिथि आदिल खान, निगम पार्षद गुड्डी देवी जाटव, निगम पार्षद पूजा मदान शामिल रही। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में आयोजित कार्यक्रम का आयोजन अमरेंद्र कुमार झा और उनके साथियों द्वारा किया गया। बहुत बहुत बधाई आपको, आपके चैनल के देखने वालों को। देश 73वां गणतंत्र मना रहा है, हार्दिक शुभकामनाएं। और शुभकामनाएं कि हम इस गणतंत्र को, इस संविधान को बचाकर आगे आने वाली संतति को हम दे पाएँ, एक अच्छा भारत, एक बेहतर भारत दे पाएँ। दिल्ली की सरकार भी 75वें आज़ादी दिवस को मना रही है और कल पूरी दिल्ली के अंदर 75 लोकेशंस पे 150 फीट का झंडा फहराया जा रहा है। हमारी विधानसभा में भी हो रहा है। आपका चैनल देखने वाले सादर वहाँ पे आमंत्रित हैं और एक बार फिर सबको हार्दिक शुभकामनाएं 73वें गणतंत्र की। थैंक यू। जैसे आगे चुनाव हो रहे हैं तो आप पार्टी को पंजाब में, यूपी, गोवा में समर्थन भी मिल रहा है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, बदलाव की जो दिशा दिल्ली ने दिखाई है, पूरा देश उस रास्ते चलना चाहता है और उस क्रम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब भी धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि वहाँ हमारी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं तो है ही। मैं आग्रह भी करूँगा वहाँ के मतदाताओं से कि जैसे दिल्ली वालों ने एक मौका दिया केजरीवाल जी को और आज तक पछता नहीं रहे, आप भी एक मौका दीजिए और पछताएंगे नहीं। आखिरी सवाल, दूसरी पार्टियां भी नकार रही थी, जैसे कहते फ्री की राजनीति, और अब वो उन्हीं पे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कुछ राजनीति है देखिए, आम आदमी पार्टी ने और आम जनता को सम्मान कर रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज कर दिया। जहाँ पहले मजहब की, धर्म की, जाति की राजनीति होती थी, वहाँ अब बाकी राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो मजबूर है कि वो एजुकेशन के ऊपर बात करें, वो बिजली बिल के ऊपर बात करें, वो मोहल्ला क्लिनिक पे, शिक्षा पे बात करें, और इसका श्रेय सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार को जाता है। मुझे विश्वास है बाकी के राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी लोग अपने और अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख के वोट करेंगे। शहीदों ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी है, उसके बाद आज हमको ये दिन मिला है। आज हम इस तिरंगे के नीचे अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। तो हम लोग निश्चित तौर पर इस तिरंगे के कर्जदार हैं, शहीदों के कर्जदार हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और मुझे लगता है कि ये विश्व का पहला राज्य होगा जहां एक साथ 115 फीट के झंडे पूरे दिल्ली में फहराए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये एक इतिहास रचेगा और शहीदों के सम्मान के लिए शहीदों को सही सलामी अरविंद केजरीवाल जी देने जा रहे हैं। सबसे पहले गणतंत्र दिवस की मेरे क्षेत्र को, पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही कहूँगी कि ऐसे टाइम पे, आज के टाइम जो दुनिया त्रस्त है एक महामारी को लेके, सब एक संजीदगी की तरफ जा रहे हैं। खुशी के कुछ पल अगर वो अपने लिए चुरा सकें या भगवान से मांग सकें, वो सबसे बड़ी बात है। और यही दुआ करती हूँ मैं माँ झंडे वाली से कि सबके परिवार स्वस्थ रहें, ठीक रहें और आगे खूब तरक्की करते हैं। गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है, लेकिन एक बार हम चाहेंगे कि आप भी बताएंगे किस लिए। ये वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बाबा साहब की एक बहुत बड़ी देन है जिस आज़ादी को हम मना रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत से बलिदान दिए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हम आज़ादी महसूस करते हैं और अपने आप को उस चीज़ में एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जो संविधान जो छोटे से बड़े को, अमीर से गरीब को, सबको एक करके बाबा साहब ने बनाया, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद और पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा आपको पता है कि देश हमारा ये 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। और साथ ही अमृत महोत्सव भी पूरा देश हमारा मना रहा है, जो कि 75वां आज़ादी दिवस है।
और पूरे देश में इस आज़ादी दिवस की रौनक है। उसके साथ साथ जो गणतंत्र दिवस आज 26 जनवरी को हमारे यहाँ है सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट में, ये 2012 की सोसाइटी है और तब से हर साल यहाँ पे रौनक रही है गणतंत्र दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की, और उसी हंसी खुशी से हम लोग इसको मनाते आए हैं। लेकिन विगत 2 वर्षों से जिस तरह से कोरोना काल का माहौल चला है और सब कुछ अस्त व्यस्त करके रखा हुआ था, उसी मद्देनज़र हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इसमें रौनक फिर से लाई जाए। और धीरे धीरे जब कोरोना का माहौल ज़रा सा कम हुआ है, हमारी सोसाइटी को भी छुआ था कोरोना, लेकिन अब सोसाइटी में एक भी केस कोरोना के नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा कि फिर से रौनक लाई जाए और अपने गणतंत्र को, अपने स्वतंत्रता दिवस को, दोनों चीज़ों को साथ साथ हम लोग मनाएं। और इसलिए सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मुखर्जी नगर दिल्ली में इस तरह की रौनक आपको हर बार जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको ये दिखने को मिलेगी। बना रखा है आपने पूरा देशभक्ति का ये बनाया है, और क्या क्या इधर रखा गया जो स्पेशल चीज़? देखिए, कोई भी कार्यक्रम बेहतरीन होता है कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले लोगों से होता है, जो मेरा मानना है। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी मेरे को हमेशा यही लगा है कि जो यहाँ के लोग हैं वो खुश मिजाज लोग हैं और हर चीज़ में वो लोग शरीक होते हैं हमारे यहाँ। और ऑब्वियसली जब गणतंत्र दिवस और आज़ादी की बात होती है, स्वतंत्रता दिवस की बात होती है, जो कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो माहौल अपने आप में अच्छा हो जाता है। और उसी थीम के साथ आप देखेंगे जो पर्दे का कर्टेंस दिया गया है और जो जिस तरह से झंडे यहाँ पे लहरा रहे हैं, वो हमारे गणतंत्र को, हमारी आज़ादी के प्रतीक हैं और जो कि अपने आप में रौनक लेकर के आ रहे हैं। साथ में हम लोगों ने आज़ादी के कार्यक्रम को, अपनी आज़ादी को यादगार बनाने वाले शहीद भगत सिंह के कुछ कलाकारों को, जो कि दिल्ली के प्रतिष्ठित कलाकार हैं, उनको बुलाया गया है, जो कि आकर के अपना कार्यक्रम यहाँ पे पेश करेंगे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, जिससे बच्चे भी अपने इतिहास को समझ सकें। और साथ साथ हमारे लोगों के लिए यहाँ पे कुछ स्नैक्स की व्यवस्था की गई है, जो कि दिल्ली के मशहूर, ओल्ड दिल्ली के मशहूर स्नैक्स वाले को बुलाया गया चांदनी चौक से। और हो सकता है, उम्मीद है कि हमारे सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के सारे निवासी एक इस चीज़ का आनंद लेंगे, कार्यक्रम का आनंद लेंगे और स्नैक्स का आनंद लेंगे। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक दिलीप पांडे जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारी निगम पार्षदा पूजा मदान जी आ रही हैं और मलकागंज के निगम पार्षदा गुड्डी देवी जी भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि सब खुश रहें, देश खुशहाल रहे, सबके पास धन हो और ये देश माला माल रहे। ये गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस है इस देश का और बहुत सेक्रीफाइस, बहुत सारी त्याग के बाद ये मिला है। तो हर वर्ष हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं कि ये जो बच्चे हैं, इन्होंने शायद नहीं पढ़ा होगा, नहीं जानते होंगे, उनको पता चले कि ये जो दिन हम देख रहे हैं, इतना भव्य, दिव्य और शुभ दिन, ये कितने त्याग और कितने परिश्रम से हमारे देश के, हमारे पूर्वजों ने हासिल किया है और वो इसकी महत्व को समझें। तो हम हर साल अपने देशवासियों को इसके महत्व को समझाते हैं कि ये देश जो इतना बड़ा, विशाल और भव्य है, वो सब कितने त्याग से मिला है। हम हर साल इसको रिमाइंड करें, जानें और इसको बनाए रखने के लिए अपना जो भी कर्तव्य है, राष्ट्र धर्म है, वो हम सब निभाते रहें। ये दिन हम इसी दिन के लिए मनाते हैं। धन्यवाद।